प्रणाम साथियों, मैं योगी अरुणानंद मुनि आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी कुशल मंगल हैं। साथियों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपके जीवन को बदलने वाले वीडियोस आपको प्राप्त होते रहते हैं। साथियों, प्राणायाम के बारे में मैं पहले भी बहुत सारे वीडियोस बना चुका हूं और बनाने वाले प्राणायाम पर बहुत अच्छे वीडियोस बनाते रहते हैं। लेकिन एक मिसकंसेप्शन लोगों के अंदर होता है। लोग आते हैं कि प्राणायाम करने से ज़्यादा ऑक्सीजन आती है, प्राणायाम करने से ज़्यादा ऑक्सीजन हम खींचते हैं। तो ये छोटी छोटी बातें होती हैं जो कि बहुत ही गलत मिथ्या धारणा होती है, एक रॉन्ग कंसेप्शन होता है। साथियों, वास्तव में प्राणायाम केवल सांस खींचने छोड़ने का गेम नहीं है, केवल हवा लेने छोड़ने का गेम नहीं है। और दूसरी बात, ऑक्सीजन कभी भी ज़्यादा आदमी नहीं खींच सकता। पर्याप्त मात्रा में ही ऑक्सीजन आप ले सकते हैं। ब्लड में उतनी ही ऑक्सीजन घुलती है जितनी की आवश्यकता होती है, उससे ज़्यादा ऑक्सीजन नहीं घुल सकती ब्लड के अंदर। तो प्राणायाम वास्तव में केवल हवा भरना और हवा छोड़ना नहीं है। प्राणायाम वास्तव में साथियों जो जगत है, इस जगत के अंदर एक शक्ति भरी हुई है। इसको ची भी बोलते हैं, इसको जीवन तत्व भी बोलते हैं, इसको लाइफ फोर्स भी बोलते हैं। अदृश्य प्राण तत्व जिसको हम बोलते हैं, अदृश्य शक्ति, उसको ग्रहण करने का तरीका है। जब हम गहरा लंबा श्वास लेते हैं तो एक्चुअली हम ज़्यादा मात्रा में प्राण ग्रहण करते हैं। ऑक्सीजन तो उतनी ही जाएगी जितनी ज़रूरी है। तो जो प्राणायाम है वास्तव में प्राण को लेना, प्राण को ज़्यादा मात्रा में खींचना, प्राण को शरीर में स्थिर करना और प्राण के साथ मन लगाकर धीरे 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 बीमारियों को रिलीज़ करने का नाम प्राणायाम है। और दूसरी बात, प्राणायाम में की जो सबसे बड़ी विशेषता वो यह है, प्राणायाम जब तक प्राणायाम नहीं कहलाता जब तक कि आप अपनी आती जाती सांसों पर ध्यान नहीं लगा देते। देखो, सांस तो चली रही है, आ रही है, जा रही है, आ रही है, जा रही है, लेकिन कोई इस पर ध्यान देता नहीं है। अब जो सांस है, जो आपकी ब्रीदिंग है, वो आपके पूरे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को कंट्रोल कर रही है, पूरी बॉडी को कंट्रोल कर रही है। जो आपकी ब्रीदिंग है, आपके ब्रेन को भी, आपके अलग अलग पार्ट्स जो हैं उनको नया जीवन प्रदान कर रही है, क्योंकि ऑक्सीजन तो ब्रीदिंग के साथ ही आप ले जा रहे हैं। लेकिन जो वायु है, जो हम प्राण वायु शब्द बोलते हैं, वो इस प्रकार का जैसे ट्रेन चलती है और ट्रेन के दोनों ओर वायु उड़ती है। तो वास्तव में प्राण आता है, प्राण जाता है, उसके साथ में वायु चलती है। हमको केवल वायु का ही अनुभव होता, प्राण का अनुभव नहीं होता। तो कुल मिलाकर बात यह है कि जब तक हम सांसों पर ध्यान केंद्रित नहीं करते तब तक हम, समझ लो, प्राणायाम नहीं करते। बस आती जाती सांस पर अगर आप ध्यान भी लगा दो ना, वो भी प्राणायाम हो गया। यानी कि मन को प्राण से जोड़ देना ही प्राणायाम है। मन को प्राण से जोड़ देना ही प्राणायाम है। इतनी सी बात है बस, और कुछ नहीं है। हाँ, प्राण के तरीके अलग अलग हैं, लेने का, छोड़ने का, और अलग अलग बीमारी में, अलग अलग रोगों में अलग अलग तरीके से प्राण के सिस्टम को बदला जा सकता है और उससे अलग अलग प्रकार के रिजल्ट प्राप्त किए जा सकते हैं। तो आज हम एक प्राणायाम कर लेते हैं जो कि मैं बहुत बार बताता हूँ, आज फिर बता रहा हूँ। जो चीज़ें बहुत साधारण होती हैं वो असाधारण परिणाम आपको देती है। गहरा लंबा श्वास लेना, गहरा लंबा श्वास छोड़ना, ठीक है ना। और आज इसमें हम एक प्रयोग और करेंगे। सबसे पहले कमर सीधी करके बैठ जाएंगे आराम से और धीरे धीरे श्वास भरना चालू करेंगे, चेहरे पे मुस्कुराहट के साथ, धीरे धीरे। श्वास भर लिया, कुछ सेकंड के लिए श्वास रुकेगा। वहाँ पर जैसी श्वास रुके तो मन में बोलना है स्वस्थ। क्या बोलना है? स्वस्थ या स्वास्थ्य या हेल्थ, कोई भी वर्ड बोल लेना, या बोलना मैं स्वस्थ हूँ। श्वास भरा, मैं स्वस्थ हूँ। कुछ देर के लिए पोज होगा, उसी क्षण में बोल देना मैं स्वस्थ हूँ, और धीरे धीरे श्वास छोड़ना है। जब बाहर रुकेगा कुछ क्षण के लिए तो भी बोलना है मैं स्वस्थ हूँ। इस पोज का लाभ ले लेना है, क्योंकि साथियों, जिस समय पोज आता है ना कुछ क्षण का, उस समय आपका जो अवचेतन मन है, उस समय जो आपका सबकॉन्शियस माइंड है, खुल जाता है किसी भी संदेश के लिए और ज़्यादा मात्रा में किसी भी संदेश को ग्रहण कर पाता है। पर ये रहस्य बताने जा रहा हूँ आज मैं। धीरे धीरे श्वास लिया, कुछ देर श्वास रुका, मन में बोला मैं स्वस्थ हूँ, आई एम हेल्थी, और सीधा सीधा श्वास छोड़ दिया। कुछ देर के लिए बाहर रुका, आई एम हेल्थी या मैं स्वस्थ हूँ। तो ये प्रयोग आप करें, 5 श्वास से शुरू करें, धीरे धीरे 11 श्वास तक ले जाएं। ज़बरदस्ती ना करें, लेने में छोड़ने में ज़बरदस्ती ना करें, और ज़बरदस्ती होल्ड भी ना करें। घबराहट नहीं होनी चाहिए। एक भाई का मैसेज आया था कि मैं कई मिनट होल्ड कर लेता हूँ लेकिन सिर में दर्द होने लगता है। अरे भाई, कई मिनट होल्ड नहीं करना। ज़बरदस्ती होल्ड करने से व्यक्ति के ब्रेन के कोष्ठक फट जाते हैं, हिक्का यानी हिचकी,
श्वास कांस अस्थमा तक रोग हो सकता है, स्किन डिजीज़ हो सकती है। तो ज़बरदस्ती होल्ड नहीं करना चाहिए कभी भी श्वास को। तो ये प्रयोग आप करें, 5 श्वास से 11 श्वास तक धीरे धीरे ले जाएं, ठीक है। और इसको करने से पहले अगर आधा गिलास पानी पी लेंगे तो बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। तो साथियों, इसको करना, बेहतरीन परिणाम मिलेंगे, बहुत सारे रोग दूर हो जाएंगे। डिप्रेशन, एंजाइटी, विचारों की हड़बड़, आत्मविश्वास की कमी सभी दूर होगी। इस वीडियो के संबंध में कोई भी बात है तो आप पूछ लेना। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि ऐसे वीडियोज़ आपको प्राप्त होते रहें। मैं आपके मंगल की कामना करता हूँ। प्रणाम।